बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कमलेश किचन। आज हम कमलेश किचन में बना रहे हैं करेले गोश्त जो बहुत ही मज़ेदार से तैयार हुए हैं। तो आइए देखते हैं ये करवाहट से पाक करेले गोश्त मैंने कैसे तैयार किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने चूल्हे पे रख दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो ये देखिए करेले जो मैंने लिए थे, करेलों को मैंने आधा घंटा पहले नमक लगा के रख दिया था। फिर मैंने अच्छी तरह से हाथ से ऐसे मल के ना तो धोए हैं अब। तो अब इसका पानी मैंने अच्छी तरह से रिमूव कर दिया। तो अब मैं इसे ऑयल में डालती हूँ। करेलों को पहले फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप बता दूँ जो करवाहट दूर करने के लिए करेलों की। तो हम करेले जब फ्राई करते हैं तो 1/2 टीस्पून ये नमक है, ये ऐड कर देंगे। इससे करेलों की करवाहट अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो जी करेले देखें मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये देखें करेलों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, थोड़ा ये कच्चापन रखना क्योंकि इनका अपना जायका भी अंदर करेलों का रहे। ठीक है, तो अब मैं ये निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए करेले मैंने सारे निकाल लिए हैं। ये देखिए जूसी जूसी करेले हैं, बिल्कुल मैंने जलाए नहीं है करेले। अगर हम ज़्यादा इसे फ्राई कर देंगे तो फिर करेलों का कोई टेस्ट नहीं रहता। ठीक है, इस तरह मैंने करेले फ्राई कर लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ऑयल में डालूँगी 1/2 टीस्पून जीरा, 1 अदद दालचीनी और 1 करी पत्ता। इसे 1 मिनट के लिए भूनते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अच्छा, 1 मिनट तक मैंने लहसुन को भून लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज मैंने 3 से 4 अदद प्याज लिए थे और इन्हें मैंने काट लिया। प्याज जितने ज़्यादा होंगे करेले जो है बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो प्याज मैंने डाले थे, 5 मिनट तक मैंने प्याज को फ्राई किया। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, प्याज को भी यहाँ पे मैंने शैलो फ्राई किया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हल्दी। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा, जितना आपको अच्छा लगता है पसंद है, आप खाते हैं जिस लिहाज से। तो मैं अब इसे 2 मिनट तक भूनती हूँ। तो अब मैं इसमें ऐड करती हूँ चिकन। दो मिनट तक चिकन को भूनते हैं। अच्छा, 2 मिनट तक मैंने चिकन को भूनना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, इन्हें मैंने काट लिया। तो 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी। मिक्स करते हैं। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डालूंगी और इसे दम पे छोड़ दूँगी। हल्की आंच पे चिकन को अच्छी तरह पका लेंगे। तो ये देखिए चिकन को मैंने 10 मिनट तक भूना है। तो चिकन हमारा गल चुका है, ये देखें गल गया। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। तो अब मिक्स करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैं इसे अच्छी तरह से भूनती हूँ। तो अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून अनारदाना डालूँगी। अनारदाने को मैंने भिगो दिया था, उसे अच्छी तरह से साफ़ किया, वॉश करके फिर मैंने इसे पीस लिया। ठीक है, तो पीस के डालिएगा, साबुत ना डालिएगा। अच्छा जी, पहले मैंने नमक ऐड नहीं था किया। तो अब मैं 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करूँगी क्योंकि मैंने करेलों में जब मैंने धोए थे नमक लगा के धोए थे और जब मैंने फ्राई किया था तब भी मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला था। तो आप नमक भी ज़रा अपने हिसाब के मुताबिक डालिएगा, कहीं कम या ज़्यादा ना हो जाए। अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं मज़ीद इसमें ऐड कर दूँगी। अभी मैंने 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। ये देखिए चिकन हमारा भूनने हो चुका है। तो आप कोई भी हंडिया जब तैयार करते हैं ना तो उसकी बुनाई जो है अच्छी तरीके से किया करें क्योंकि अगर बुनाई इसकी अच्छी होगी तो हंडिया की टेस्ट जो है जायका भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी करेले जो मैंने फ्राई किए थे। मिक्स करते हैं।
और हल्का सा यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी। ये देखिए बस ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने पानी ऐड किया। तो अब मैं इन्हें दम पे छोड़ देती हूँ। अब 10 मिनट के लिए मैं इसे दम पे छोड़ती हूँ। तो जी व्यूअर्स देखें, करेले गोश्त हमारे बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह करेले गोश्त हमारे बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं, करवाहट से बिल्कुल पाक। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।